हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस, आज का तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट एनिमेटेड नंबर सेक्शन इन आवर वेबसाइट। जी हाँ गाइस, तो व्हाट इज दिस एनिमेटेड नंबर सेक्शन इन आवर वेबसाइट एक्चुअली मीन्स। तो देखिए, आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एक जो सेक्शन दिखाई दे रहा है इसको हमने क्रिएट किया है, बट होता कुछ नहीं, ये एज इट इज़ एकदम स्टैटिक है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, एज इट इज़ पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप मेरे वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, एंड द बेस्ट पार्ट, जब तक आप उस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुंच नहीं जाते वो एज इट इज़ है, बट द मोमेंट उस पर्टिकुलर सेक्शन पे मेरा जब व्यू आएगा, ये देखिए, है ना कितना ज़्यादा ऑसम। वन मोर टाइम मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, देखो अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, एज इट इज़ पड़ा, बट द मोमेंट मैं रेफरेंस पे आऊँगा, ये देखिए। सो दिस इज़ द ब्यूटी कि जब हम इस पर्टिकुलर सेक्शन तक पहुँचते हैं एंड जैसे ही हमें ये दिखाई देने वाला होता है, तब जाके वो जो फंक्शन है, जो नंबर है, वो एनिमेट होता है, राइट। एल्स अगर आपने पेज को रिफ्रेश किया और वो नंबर एनिमेट हो गया, तो यूज़र जब तक आएगा यहाँ पे, वो तो उसको तो ये एज इट इज़ लगेगा। तो तब एनिमेशन ऐड करने का क्या फ़ायदा जब दिख ही नहीं रहा है वो, राइट। किस लिए अपना कोड बढ़ा रहे हो आप उतना फालतू का एनिमेशन डाल के, जो दिखने का है ही नहीं, जिसमें कुछ है ही नहीं दिखने वाला। तो ये आपको सोचना है कि अगर आप कुछ ऐड करते हो तो क्या वो वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं। अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा देन डोंट ऐड दोज स्टफ, सिंपल। ठीक है, तो लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, वो जो एनिमेशन है वो किस तरीके से हो रहा है। एंड देन थोड़ा बाद में लेटर इन वीडियोस जब हम स्टिकी नेविगेशन एंड ऑल वो सब देख लेंगे, उसके बाद, क्योंकि उस समय में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एपीआई है उसके बारे में बताऊंगा, जिससे अब आप क्या कर सकते हो कि जब आप उस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचने वाले होते हो, आप मेंशन कर दोगे, आप सारा अपना कोड उस पर लिख दोगे, एंड द मोमेंट वो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे पहुंचने वाला होगा, जैसे इसका जो ये सेक्शन है हमें दिख रहा होगा, हमारे विजुअल आइज में दिखने वाला होगा, तब जाके वो एक्टिवेट होगा, तब जाके वो फंक्शन कॉल होगा, एंड देन हमारे नंबर्स एनिमेट होंगे। तो गाइस, बस वो एक सेक्शन या वो आप एक फंक्शनैलिटी कह लीजिए, जब मैं इस पर स्क्रॉल करके बॉटम पे इस पर्टिकुलर सेक्शन तक आने वाला होता हूँ, तभी उसको एक्टिवेट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। एंड आपको लग रहा होगा यार वो भी बता देते आप, तो गाइस उसमें थोड़ा समय लगेगा, डेट्स वाई। बट आज हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसको हम एनिमेट कैसे कर सकते हैं। मे बी देयर आर मेनी प्लगइन्स, जैसे हमने ये आप बॉटम का ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, याद है, स्लाइडर, उसके लिए यूज़ किया था, इसके लिए भी हम कर सकते थे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से आप ये कैसे एनिमेट कर सकते हो, प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से, एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड लेट मी टेल यू, आज आपका ये जो दिमाग है थोड़ा आपको लगेगा हाँ यार बचपन में मैंने मैथ्स पढ़ा था, अब जाके मेरे को काम आ रहा है, आज वो आपको फीलिंग आने वाली। अब बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि गाइस हमारा जो ये सेक्शन है मैंने कुछ इस तरीके से लिखा था, एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू रहेगा जितना हमें चाहिए था, जो हमारा टारगेट वैल्यू है, तो एनिमेट तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक न्यू एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज़ गाइस आवर डेटा एट्रीब्यूट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट HTML हमें ये प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसको हम डोम की मदद से विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट बहुत इजीली इसको गेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, सो डेटा हाइफन तो आपको लिखना ही पड़ता है, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स गो विथ नंबर। एंड गाइस यहाँ पे आप मैं इसका जो ओरिजिनल नंबर है वो ऐड कर दे रहा हूँ, जो मेरा टारगेट वैल्यू होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ 0। उसी तरीके से इसको मैं करता हूँ कॉपी और सम। ठीक है, एंड यहाँ पे जो पर्टिकुलर सेक्शन है, एंड कंट्रोल 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 एस सेव, दिस इज इट। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 6000, ये है आपका 5000, ये है आपका टोटल 3000। तो ये जो भी है ये जो 2 जीरो, बेसिकली तीनों जीरो को टारगेट करता हूँ, इंक्लूडिंग प्लस कंट्रोल डी। आप देख सकते हो, आप बोलने की नीड नहीं, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है सजेशन, है कि नहीं। सो मैं यहाँ पे एक, मेरे को लग रहा है कहीं तो मैंने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर दिया था, 1 2 3। ऑल राइट गाइस, देखा वो राइट साइड को सिलेक्ट होता जा रहा है, 1 2, ऑल राइट परफेक्ट। यहाँ पे इसको हटाता हूँ, इसको, एंड देन इसको, दिस इज इट, इतना लिखूंगा। अब आप देख सकते हो कि गाइस, सॉरी नॉट दिस वन, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन मेरा 0 0 0 0 पॉजिटिव नहीं है, ये प्लस साइन, मतलब मोर देन इतना, 2000 प्लस मतलब 2001 हो सकता है, 2010, कितना भी हो सकता है। ठीक है, फंडा क्या है, फंडा ये है, मेरा इनिशियल डेटा ये होगा 0, मेरा टारगेटेड डेटा है 2000। उसके बाद गाइस मैं एक वेरिएबल सेट करूंगा जहाँ पे लाइक मुझे कितना का रेंज में नंबर को एनिमेट करना है, लाइक मैं 0 1 2 3 4 5 6 ये करूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, 0 10 20 30, बट ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वी हैव अ इनिशियल डेटा दैट इज 0, वी हैव अ टारगेटेड डेटा दैट इज इनसाइड आवर डेटा नंबर एट्रीब्यूट,
एंड देन हमारी जो स्पीड होगी, जो रेंज होगा, डिफरेंस 0 200 400 दैट इज़ योर 200। तो ये जो 3 चीज़ है, अब इन्हीं 3 चीज़ को मिला के हमें किस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो आज आपको पता चलने वाला है। लेट मी टेल यू, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं अभी से बोल देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखिए, अब मैं चलता हूँ अपने इंडेक्स फाइल पे, तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से यहाँ पे चलता हूँ, index.js फाइल। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, मैं बॉटम पे लिख देता हूँ इस एनिमेट नंबर। ऑलराइट गाइस, तो अब आप देखिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये 1 है, 2 3 एंड देन 4। तो अब इसको इंडिविजुअली हम कोड नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। इन सब को हम एक साथ टारगेट करेंगे एंड लूप में चलाएंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि इनका इंडिविजुअल डेटा क्या है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, इट्स थोड़ा सा हटके होगा इसके थ्रू। एंड मैंने जस्ट नोटिस किया कि गाइस अगर मैं इसके बीच में क्लिक करता हूँ तो हमारा सारा डेटा गायब हो जाता है। इसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमारा जो एंड में होता है ना, कि एक फिनिशिंग वाला जो पार्ट होता है जिसमें जो जो चीज़ मिस हो गया वो सब हम उसमें इंक्लूड करेंगे। मैं चाहूँगा आप नीचे बॉटम हमारे कमेंट सेक्शन पे भी जरूर बताना कि इस वीडियो में ये थोड़ा मिस हो गया है, इधर ये थोड़ा एरर हो गया था बोल के, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। ऑलराइट, तो देखिए अभी मुझे इन सब को एक साथ टारगेट करना है। ठीक है, सो दैट्स वाई आप देख सकते हो इन सब में एक कॉमन क्लास है। ऑलराइट, दिस इज इट। ठीक है, तो इन सब कॉमन क्लास को मैं टारगेट करूंगा, तो कॉपी नॉट स्टाइल पे यहाँ पे मुझे चलना है। कैसे देखो गाइस, कॉन्स्ट स्पेलिंग सही लिखना है, काउंटर नंबर आप लिख सकते हो, नम विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट वी हैव अ क्वेरी सेलेक्टर एंड देन डॉट, इस तरीके से दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक रेंज सेट करना है। राइट, जैसे मैंने आपको बताया ना, 0 200 400 इस तरीके से हम चलेंगे। सो कॉन्स्ट मैं यहाँ पे चल देता हूँ, स्पीड वैल्यू दे रही हूँ मैं इसका। ठीक है, दिस इज इट। तो ये 2 वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है ना। मुझे ये देखना है कि हमारा डेटा क्या क्या हमें मिलता है। ये देखो, काउंटर नंबर डॉट, ऑब्वियसली फॉर ईच हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमें करंट एलिमेंट मिलेगा। एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज फॉर ईच एंड हम इसका क्यों यूज़ करते हैं, सो गाइस आई हाईली रिकमेंड, प्लीज़ ये जो जावास्क्रिप्ट वाली वीडियोस को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। सोर्स कोड मैं बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। राइट, तो वहाँ पे भी मैंने जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ऐड करके रखा हुआ, तो आप हर तरफ से इसको एक्सेस कर सकते हो। तो गाइस ये जो आपका करंट एलिमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर आपको मिल रहा होता है इस तरीके से। ठीक है, एंड बेसिकली आपका एक कॉल बैक फंक्शन है एंड देन हमें इंडेक्सेस एंड ऑल भी मिलता है, तो इससे हमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं। तो नाउ ये जो मेरा करंट एलिमेंट होगा, सबसे पहले मेरे को ये मिलेगा, फिर सेकंड में मुझे ये मिलेगा, देन ये एंड देन ये। ठीक है, तो मुझे इन सब का डेटा चाहिए। कैसे होगा देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, दैट इज सिंपल। मैं लिख देता हूँ अपडेट नंबर करके, दिस इज इट। ठीक है, मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ अपडेट नंबर बोल के, एंड ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको मैं बताता हूँ। अब इस अपडेट नंबर पे मैं इसको यहीं पर ही डिफाइन करने वाला हूँ, इनसाइड ऑफ फॉर ईच ओनली। तो अपडेट नंबर ऑब्वियसली इस तरीके से, एंड ठीक इसके अंदर मैं चलूँगा। अब देखो मैं गाइस क्या करता हूँ, मुझे उन सभी जितने भी क्लासेस थे ये, उन सब का डेटा चाहिए। ठीक है, टारगेट वैल्यू। तो मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ, देखो इट्स सुपर डुपर इजी, कॉन्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टारगेट नंबर विल बी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। अब वो जो डेटा एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा था उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते, देखो ऑब्वियसली हमने उसका रेफरेंस तो पाई लिख चुका है, काउंटर नंबर है वो, काउंटर नंबर डॉट वी हैव टू राइट डेटा सेट डॉट। अब आपको जो डेटा एंड देन हाइफन के बाद जो आपने वैल्यू लिखी होगी, एंड हमारे केस में क्या है वो नंबर्स है, इसको कॉपी करूँगा एंड मैं ऑल राइट आपको यहाँ पे आना है जी, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो इन सब को एक साथ मैं रख रहा हूँ एंड ऑब्वियसली वो आपका एक स्ट्रिंग था, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको कंप्लीट पार्स करूँ इंटीजर वैल्यू में। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ चलना चाहूँगा एंड पार्स कर दूंगा पार्स इंट, दिस इज इट। तो नाउ गाइस अब क्या हुआ होगा, अब हुआ ये कि जब फर्स्ट टाइम मुझे करंट एलिमेंट में जो वैल्यू मिला होगा, ऑब्वियसली मुझे वो ये फर्स्ट वाला जो डी है इसकी वैल्यू मुझे मिली, सिंपल। ठीक है, मैंने क्या कर दिया कि मैंने कुछ किया ही नहीं, उसके अंदर डायरेक्टली एक फंक्शन को कॉल किया। द मोमेंट फॉर ईच के अंदर वो जाता है, इसको चेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि एज पर आवर रूल होस्टिंग भी अगर हम देखते तो सबसे पहले वो फंक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो फंक्शन देखा, अरे हाँ यहाँ तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उसने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की क्या ये फंक्शन को हमने डिफाइन किया है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तब वो इसके अंदर गया होगा। यहाँ पे उसने देखा कि हम सिंपल क्या कर रहे हैं, ये जो हमने गेट किया है जिसका रेफरेंस लिया था काउंटर नंबर्स,
उसका उन्होंने डेटा सेट एट्रीब्यूट के अंदर जो नंबर्स करके जो एक एट्रीब्यूट है या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को उन्होंने गेट करने की कोशिश की है एंड उसको इंटीजर में पास कर दिया है एंड कॉन्स्ट नाम के टारगेट नंबर वाली जो एक वेरिएबल है वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट कर दी है। सिंपल, ठीक है। तो अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, आई थिंक टारगेट नंबर, जी हाँ, तो अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंड आई थिंक कुछ तो सॉरी करंट एलिमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज अब वो आपका करंट एलिमेंट है, काउंटर नंबर तो है ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस जगह पे, जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करना चाहूँगा। अब देख सकते हो देर इज़ नो एरर बट देर इज़ वन एरर काउंटर नंबर डॉट फॉर इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे कैसे हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या कुछ इस तरीके से दिख रहा था तो मैंने रेस्पॉन्सिव अभी तक तो देखा तो है नहीं, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। लेकिन यहाँ पे अब अगर मैं आपको देखो यहाँ पे नंबर दिखाते, इस पर जब हम क्लिक करते बता रहा काउंटर नंबर डॉट फॉर इज जो है ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे बता रहे, देखिए अगर मैं हुवर करता हूँ, हालांकि दिख जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इसमें कुछ एरर नहीं है क्योंकि ये एकदम परफेक्ट है। बट आई थिंक हमने मिस्टेक कर दी बिकॉज ये जो क्लास है ये मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहा है। अगर सिंगल क्लास होता तो हम क्वेरी सेलेक्टर लिखते, बट ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये जो पर्टिकुलर क्लास है बहुत जगह यूज़ हो रहा है। सो उसको एक्सेस करने के लिए वी नीड टू राइट क्वेरी सेलेक्टर ऑल राइट गाइस, नाउ देयर इज नो मोर एरर। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ कंसोल पे एंड बूम गाइस, सिर्फ 4 वैल्यू मुझे मिल रहा है एंड दैट इज नॉट अ नंबर। मुझे 4 वैल्यू मिल रहा है, दैट इज नॉट अ नंबर, बट एटलीस्ट पता चल रहा है कि 4 डेटा हमें मिल रहा है। लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नॉट अ नंबर ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली हमें वहाँ पे डेटा मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हो करेंट एलिमेंट डॉट डेटा सेट डॉट नंबर्स एंड यहाँ पे भी ऑल राइट गाइस, एक्चुअली ये क्लास है, डेटा सेट थोड़ी है, डेटा नंबर तो इधर है ना। सो इट्स अ नंबर, नॉट अ नंबर्स, इट्स अ नंबर ओनली। कंट्रोल एस सेव। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बम गाइस सी, सो 2000 6000 5000 3000, तो मुझे चारों के चारों डेटा मिल गया। मैंने तो सिर्फ एक क्लास को टारगेट किया था, मुझे 4 वैल्यू मिल चुकी है। अब उसी तरीके से मुझे ये जो इनिशियल डेटा है उसको भी गेट करना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा कॉन्स्ट इनिशियल डेटा या इनिशियल नंबर, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली मुझे पार्स तो करना ही है, जैसे भी अभी लिख देता हूँ मैं इस तरीके से परफेक्ट। एंड नाउ यहाँ पे मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ गाइस, मेरा जो करंट एलिमेंट है उसका जो इनर टेक्स्ट, इनर एस्टर में लिखने की जरूरत नहीं है, इनर टेक्स्ट होना चाहिए कहीं तो भी, इनर टेक्स्ट। ऑलराइट गाइस, मुझे सजेशन नहीं आ रहा है ये, कोई बात नहीं, बट मैं इनर टेक्स्ट लिखना चाहूँगा। एंड ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ कंसोल डॉट लॉग। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल नंबर, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ मैं। एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ नॉट यहाँ पे तो इनिशियल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये कहाँ से आ गया है कि नहीं, तो इनिशियल नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। एक काम करता हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे ऑलराइट आप परफेक्ट है, चलो ठीक है। इनिशियल नंबर, इनिशियल, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग है इनिशियल नंबर, ठीक है। अब आई थिंक बोथ आर सेम। तो यहाँ पे हमें 4 जीरो मिल रहा है, ऑब्वियसली चारों के चारों ये जीरो है। तो गाइस मुझे टारगेट नंबर मिल गया, मुझे मेरा जो जीरो है वो वाला भी मिल गया, इनिशियल डेटा। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब वी नीड अ रेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया हम रेंज क्या मान रहे थे, लाइक 0 देन 200 देन 400। लेकिन यहाँ पे अब आप एक चीज़ मुझे बताइए, ठीक है। सपोज जो हमारी ये नंबर होगी, लाइक एक में 2000, एक में 6000, एक में 5000, एक में 3000 है। अगर मैं 200 का अगर मैं इनको रेंज दे दूं एंड मैंने सपोज लिख दिया 5000, 5000 नहीं, 5 सेकंड के अंदर मुझे 200 का गैप करके इसको डिस्प्ले कराना है, एनिमेट करना है। ऑब्वियसली अगर इसको मैं 200 के रेंज से एनिमेट करना चाहूँगा 5 सेकेंड्स के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। एंड वहीं अगर मैं 6000 को एनिमेट करूँ 5000 के अंदर 200 के डिफरेंस में, ये थोड़ा उससे जल्दी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये कि मुझे इन सारे डेटा के बीच में जो स्पीड की जो कंसिस्टेंसी होती है वो नहीं मिलने वाला। तो मैं एक डेटा बेसिकली एक नंबर को मान के ये नहीं चल सकता कि मुझे उतने क्या डिफरेंस में मुझे इनको एनिमेट करते जाना है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना खुद का एक इंडिविजुअल नंबर फाइंड आउट करना चाहूँगा, जिससे मुझे ये पता चले कि मुझे 5 सेकेंड्स के अंदर इन सब को एनिमेट करना है एंड ये सब के सब एकदम परफेक्ट एनिमेट होने चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि सब एक साथ एनिमेट हो रहे हो, दैट्स इट। मतलब 5 सेकेंड में 0 से 2000 हो रहा है
एंड सेम 5 सेकंड के अंदर 0 से 6000 भी एकदम प्रॉपर दिखना चाहिए, दोनों में ऐसा कुछ गैप डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए गाइस ये जो स्पीड है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, देखिए ध्यान से। तो मैं जल्दी से कॉन्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस मेरा इंक्रीमेंट नंबर कितने से अब उसको इंक्रीमेंट करना है। मैंने पहले बस बताने के लिए आपको 200 बोला, बट अब यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो मेरा जो ये टारगेट नंबर है उसको मैं 200 से डिवाइड कर दूंगा, सिंपल, ठीक है, नॉट 200, ऑब्वियसली उसको तो मैंने स्पीड के अंदर रखा ही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं टारगेट को इस तरीके से बेसिकली टारगेट को मैं डिवाइड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड ऑब्वियसली मुझे हो सकता है एक पॉइंट ऐसा मिले जहाँ पे सपोज मुझे डेसिमल मिल रहा हो। टारगेट नंबर जो भी मेरे टोटल सिर्फ 4 वैल्यूज़ है यहाँ पे, उनको मुझे अगर 200 से डिवाइड करना है तो मुझे एक इंक्रीमेंट वाला नंबर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, रेंज मिल जाएगा, देखो कैसे। एंड मैं नहीं चाहता कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ एंड मुझे डेसिमल में वैल्यूज़ मिल रही हो, तो मुझे डेसिमल वैल्यूज़ को एलिमिनेट करना है। तो मैथ डॉट ट्रंक, दैट्स इट। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा सी एंड देन एल कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट नंबर है इसको करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट, दिस इज इट। अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ, ये देखिए 10, 30, 25 एंड देन 15। तो ये जो मेरा फर्स्ट डेटा है उसका जो रेंज है इंक्रीमेंट होने का ऐसे होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर मुझे मेरे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीटेड जो कि 0 से लेकर 2000 है उसको एनिमेट करना है। उसी तरीके से जो मेरा सेकंड वाला है उसको मैं अगर 0, 10, 20 करूँगा तो होगा नहीं, ऑब्वियसली 5 सेकंड में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उतने में तो सिर्फ 2000 कंप्लीट हो रहा था। तो आई नीड अ बिगर वैल्यू, बिगर डेटा, दैट्स वाई वी हैव अ 30। इट मीन्स कि जो सेकंड वाली मेरी जो डेटा है वो 0, 30, 60, 90 इस तरीके से एनिमेट हो रहा होगा। एंड अगर हम इस तरीके से एनिमेट करते हैं तो ठीक 5 सेकेंड्स में 0 से लेके 6000 में वो प्रॉपर एनिमेट हो जाएगा। एंड जो मेरा थर्ड वाला वैल्यू है वो होगा 25, 50 इस तरीके से। एंड जो मेरा लास्ट वाली वैल्यू है वो होगी 15, 30, 45। नाउ गाइस अब हमें इंडिविजुअल का डेटा मिल चुका है, टारगेटेड वैल्यू डेटा मिल चुका है, कितने रेंज में हमें उसको एनिमेट करना है ताकि चारों एकदम लीनियर एकदम इक्वल लगे, यू नो। तो वो वाला डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब बस मुझे लूप चलाना है, अब मुझे बस 0 से लेके 2000 के बीच में लूप चलाना है, 10, 20, 30 इस तरीके से इंक्रीमेंट करके। इट्स सुपर डुपर इजी। अब मुझे क्या करना होगा, देखो इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ। एक मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, इफ कंडीशन ये लगाऊंगा कि मेरा जो ये इनिशियल नंबर है जब तक वो मेरा टारगेट नंबर से छोटा है तब तक मुझे लूप चलाना है। एंड मुझे क्या करना होगा, मेरा ये जो इनिशियल नंबर होगा, सॉरी नॉट माय इनिशियल नंबर, मेरा ये जो करंट एलिमेंट है, ठीक है, करंट एलिमेंट के अंदर जो मेरा इनर टेक्स्ट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी सिंपल, मैं बैकटिक यूज कर रहा हूँ, दैट विल बी गाइस माय इनिशियल नंबर प्लस माय इंक्रीमेंट वाला नंबर। सो इट विल बी लाइक माय इनिशियल नंबर प्लस माय इंक्रीमेंटेड नंबर, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज इट, ये मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखिए 10, 30, 25 एंड देन 15 हमें वो डेटा आ चुका है, लेकिन मुझे इसको लूप तक चलाते जाना है जब तक टारगेट वैल्यू नहीं आ जाता। तो वो कैसे होगा, वो देखिए, अब मुझे किसी तरीके से ये जो फंक्शनैलिटी है, ये जो कंडीशन है उसको लूप पे चलाते रहना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक यहाँ पे मैं एक सेट टाइम आउट वाला जो ये फंक्शन है इसको कॉल करने वाला हूँ। इसके अंदर सिंपल एक फंक्शन कॉल कर दूंगा, डेट इज ये जो अपडेट नंबर है, सेम इसी को ही, जी हाँ गाइस। तो ये जो मेरा अपडेट नंबर है इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉपी एंड आफ्टर 10 मिलीसेकेंड्स, 10 मिलीसेकेंड्स, जी हाँ गाइस। तो 10 मिलीसेकेंड्स में हमारा वो जो वैल्यू है 10, 20, 30, 40 इस तरीके से, ये देखो हो गया कितनी इजीली। तो आपने देखा गाइस किस तरीके से हमने ये किया, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया कि कैसे हमें उसको एनिमेट करना था। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे 200 रख देता, यहाँ पे जो मेरे इनिशियल नंबर है, इंक्रीमेंट नंबर कितना था हमारा, इंडिविजुअल था सबका, लेकिन अगर मैं 200 कर देता तो यहाँ पे देखो, ये देखा, जस्ट आपने नोटिस क्या किया हुआ। लेट से अगर ये नहीं, मैं अगर लिख देता हूँ लाइक किस तरीके से लिखूँ गाइस, अगर मैं लिखता हूँ सपोज ये, तो ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे, ये देखो 600, 800, 800, 800, 1000, 1000, 1000, 1200, 1200, 1200, 1400, 1400, 1400। अब आप मुझे ये बताइए कि जब ये 200 पहुंच गया 2000, ये तो रुक गया, लेकिन जब ये 6000 पहुंचा
ये तो रुका ही नहीं, ये देखो ये भी यहाँ पे रुक गया, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। क्या आप इस तरीके से दिखाओगे? नहीं ना, ये अच्छा नहीं ना। तो दिस इज द ओनली रीजन वाई गाइस हमने क्यों इस तरीके से एक इंक्रीमेंट नंबर का फाइंड आउट किया, क्योंकि हमारे जो इंक्रीमेंट नंबर है वो बता रहा है कि कितने का डिफरेंस हम हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे ऐड करेंगे, जिससे वो बराबर सब के सब एक साथ एनिमेट एंड एक साथ खत्म होंगे। अभी थोड़ी देर पहले दिखा, अगर हम कॉमन 200 कर रहे थे तो ये तो 2000 जैसे पहुंचा है तो स्टॉप हो गया था, लेकिन ये चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा था, ठीक है। सो डेट्स वाई ये आपका एक सेकेंड ये 10 रहेगा एज इट इज़, ये आपका हो जाएगा इंक्रीमेंट नंबर। आई नो जब मैं थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा था आपको लगा होगा बे यार ये क्या है, मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, बट नाउ आफ्टर दिस एग्जाम्पल खुद मैंने आपको दिखाया कि क्यों हम एक स्टैटिक वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। डेट्स वाई सिंपल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि गाइस वो प्लस वाला साइन मुझे चाहिए, तो उसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। बेसिकली आपको पता चल जाएगा क्या है ये, इट्स सुपर डुपर इजी, इट्स यूर एक्माई स्क्रिप्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है, एंड यहाँ पे मैं प्लस ऐड कर दूंगा। तो अब आप देखोगे प्लस ऐड हो गया। दिस इज इट, कितनी इजीली हमने टारगेट कर लिया एंड कितनी इजीली हमने इसको अकम्प्लिश कर ली। सो आई नो गाइस आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था आप लोगों को प्योर जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते थे वो मैं आपको बताऊँ। एंड आई होप मैं सफल हुआ एंड आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर सका, आप लोगों को मैं समझा सका एंड आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या आपको ये समझा या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। गाइस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड बताना चाहूंगा गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।